मेरी अभी लिखी है मैंने कविता। मुझे लगता है वृद्धाश्रम के प्रति दो नज़रिए हैं। एक, जिनके साथ वास्तव में जिन वृद्ध लोगों के साथ कोई सहारा नहीं है उनके लिए सहारा हो जाता है, और दूसरी तरफ अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम कुछ लालच और इन सब पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। अभी मैंने उसी पे लिखा है, सुनिएगा। गीत बजे हैं जोर शोर से, फिर आवाज़ें सुन क्यों लगती है। उत्सव की तस्वीरों में इस बार दादी गुम क्यों लगती है। फूल पात से द्वार सजा है, 56 भोग भी तैयार कराया था। रौनकें अधूरी क्यों लगती मुझको, इस बार नहीं किसी ने बाबा का मनपसंद मिष्ठान मंगाया था। यूँ तो किलकारियाँ गूंजे हैं इस वेड़े में, फिर उस कोने वाले कमरे में क्यों अपना ही बच्चा चुप चुप बैठा पाया था। अपना ही बच्चा चुप चुप बैठा पाया था। उस खाली कमरे की खिड़की से एकटक बाहर निहारे जाए, आखिर ऐसा भी क्या मायूसी का मंजर छाया था। हाथ में कागज़ का लिए टुकड़ा वो बालक किस सोच में आखिर गुमसुम था। मासूम से खत उसके सुनसान पड़े हैं, मासूम से खत उसके सुनसान पड़े हैं किसी अलमारी में। इस बार किसी ने उसे दादी माँ का पता नहीं बतलाया था, किसी ने उसे दादी माँ का पता नहीं बतलाया था। जिस आंगन को दादी अम्मा ने गोद में बिठाकर घर बनाना सिखलाया था, उस आंगन की भी रूह बिखरी जिस दिन अम्मा का ही अंगना ना उसका घर कहलाया था। कतरा कतरा रक्त से अपने सींचा जिसको, वो जान से प्यारा अपना भी ना अपना बन पाया था। और बाबा की पीड़ा का तो पूछो मत, बाबा की पीड़ा का तो पूछो मत। उनके तो शब्द चिता को पहुंच गए, आत्मा जलकर राख हुई जिस दिन बेटे के हाथों धक्का खाया था, बेटे के हाथों धक्का खाया था। दादी माँ कहती थी, बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, एक दिन हमेशा के लिए दूर कहीं मैं तारों के शहर बस जाऊंगी। दूर नगर जाने की उनकी बातें सुनकर तब मैं समझ ना पाता था, बस पास रहो मेरे आप, बस निकट रहो, करीब रहो आप मेरे, ये कहकर मैं उनकी गोद से लिपट जाता था। मैं उनकी गोद से लिपट जाता था, लेकिन मालूम न था कि दादी माँ का बताया वो बसेरा शायद इस जग में भी कहीं समाया था। जैसे हो कोई बंजर महल काले तारों के शहर वाला, वो शायद इस जग में कभी कभी वृद्धाश्रम भी कहलाया था, कभी कभी वृद्ध आश्रम भी कहलाया था। इंसान के आसक्ति स्वार्थ ने इंसान को भी ना इंसान बनाया था। बुरे कर्म करके भला क्या कोई आत्मन से अच्छा बन पाया था। बुरे कर्म करके क्या भला कोई आत्मन से अच्छा बन पाया था। जिनके हाथों प्रेम से ये उन्नति दौलत मिली, उनको बेघर करते वक्त क्यों नहीं तेरा मन घबराया था, क्यों नहीं एक दफ़ा भी तेरा मन घबराया था। बात नहीं यहाँ परिवार में पैसों या मकान की ज़रूरी थी, बात नहीं यहाँ परिवार में पैसों या मकान की ज़रूरी थी। रिश्तों का अपनापन तो एक दूसरे का साथ निभाने में समाया था। हर दीवार हर कमरे हर कोने में, हर दीवार हर कमरे हर कोने में उनकी यादों के गहरे निशान घुटन की जंग लड़ रहे हैं। वक्त ने शायद मुझको घर और मकान का भेद ऐसे ही समझाया था, ऐसे ही समझाया था। प्रेम का उजड़ता ये मंजर देख शायद फिर ना कोई माँ बाप बनना चाहेगा। जीवन चक्र बिखर जाए ऐसे, एक दिन मनुष्यता पर ही ग्रहण लग जाएगा। अपने जीवन से जब एक नव जीवन सींचने पर ही एक जीवन खुद घबराएगा। अपने जीवन से जब एक नव जीवन सींचने पर ही एक जीवन खुद घबराएगा, खुद घबराएगा। शुक्रिया।
इसके बाद अमूमन मैं बेवफ़ाई के ऊपर नहीं लिखती, ये एक ही है जो मैंने लिखा था तो सुनाना चाहूँगी। हर पल बदलते रहते थे मिजाज उनके, जी भर जाता जब तो बदलते थे लिहाज उनके। अक्सर इश्क के नाम करते फिरते हैं बदनाम, न जाने कितनों की कमर पर थे हाथ उनके। रूहानी इश्क की ऊंची बातें बेहतरीन सुनी हैं, जिस्म तक पहुंचने के लाख बेरहम बहाने थे उनके। वफ़ाओं की चद्दर में रखे थे खोलते बेवफ़ाई के अंगार छिपाकर, वक्त पलटते ही बदलते थे न जाने कितने चेहरे पर नकाब उनके। अपने हाथों ही ज़ख्मों पर नाखून मारना सीख लिया हमने, अपने हाथों ही ज़ख्मों पर नाखून मारना सीख लिया हमने। आंसुओं की नुमाइश में छल करना तो पुराने तरीके हैं उनके। फूल तो क्या ही संभालते किताबों में वो, आखिर गुलदस्ते में थे कई गुलाब उनके। फूल तो क्या ही संभालते किताबों में वो, आखिर गुलदस्ते में थे कई गुलाब उनके। अब दो छोटे छोटे ख्याल के साथ मैं अंत करना चाहूँगी। पहला है कि ज़ख्मों पर मेरे मैंने रेत बेखौफ लगाई अभी अभी, एक तूफ़ान ने आसमान की आग बुझाई अभी अभी। चिराग जलाता था मैं भी कभी पानी की लपटों पर, कांच के टुकड़े में ये मशाल किसने जलाई अभी अभी। शेर और शायरी में फ़र्क नहीं था मालूम जिसे, शेर और शायरी में फ़र्क नहीं था मालूम जिसे, एक तरन्नुम से सीखी है उसने बहर अभी अभी। ये आखिरी है। जब तलक ख्वाब रहे तो नायाब है, जो हासिल रहे तो आम है। दूर रहे तो चांद है, जो पास रहे तो दाग है। हर मुकम्मल तमन्ना के बाद फिर एक नया ख्वाब है। शुक्रिया।